हाजिर हो। खुदावंद आज सुबह हर एक चीज तेरी बारगाह में हाजिर हो। ये हवाएं, ये फिजाएं, ये जिंदगी, ये सांस, ये लम्हे, ये वर्ड बोलो जो मैं बोल रहा हूँ। खुदावंद हर एक चीज तेरी बारगाह में हाजिर हो। मेरी रूह तेरी बारगाह में हाजिर हो। मेरी जान तेरी बारगाह में हाजिर हो। मेरा फाइनेंस तेरी बारगाह में हाजिर हो इन जीसस नेम। मेरा बिजनेस, मेरी ड्यूटी, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, उनकी रूहें तेरी बारगाह में हाजिर हो यीशु मसीह के नाम में। वर्ड बोलो, तेरी बारगाह में हाजिर हो इन जीसस नेम। तेरी बारगाह में अगर कोई आपके पास नहीं, मुल्क से बाहर है, उसकी रूह को हाजिर करो। खुदावंद मेरे बेटे की रूह तेरी बारगाह में हाजिर हो। मेरे हस्बैंड की, मेरी वाइफ की, आज तेरी बारगाह में, तेरी इस हजूरी के अंदर मेरी फैमिली, जो आपके पास नहीं, वो ड्यूटी पर है, वो जॉब पर है, वो बिजनेस में है, वो मुल्क से बाहर है, बोलो उसकी रूह खुदावंद आज तेरी बारगाह में हाजिर हो। जहां मैं हूं वहां वो हाजिर हो यीशु मसीह के नाम में। अपनी कमजोरियों को बुलाओ आज सुबह, उनको बोलो, कमांड करो, बीमारियों, कमजोरियों हाजिर हो, बाप की हजूरी में हाजिर हो इन जीसस नेम। खुदावंद के सामने आओ, मैं तुम्हें कमांड करता हूं, मैं तुम्हें कमांड करती हूं, आज सुबह खुदावंद के सामने आओ, आज उसकी बारगाह में हाजिर हो। ऐ मेरी गरीबी, ऐ मेरी मजबूरी, ऐ मेरी टेंशन, कम ऑन इन जीसस नेम। बुलाओ उसको, उसको बोलो, आज खुदावंद के सामने आ, खुदावंद के सामने आ, आज सुबह गॉड के सामने आ। आई कमांड करता हूं। प्रेशर के साथ वर्ड बोलो, प्रेशर दो वर्ड को। वर्ड बोलो, खुदावंद आज मॉर्निंग में, आज सब्बत में मेरी जान तेरी बारगाह में हाजिर है, मेरी हड्डियां हाजिर है, मेरी बीमारी हाजिर है, इन जीसस नेम हाजिर हो यीशु मसीह के नाम में। मेरी पॉकेट मनी हाजिर हो, मेरा फाइनेंस हाजिर हो तेरी बारगाह में, तेरी हजूरी में। मेरा वीजा, मेरा पासपोर्ट हाजिर हो आज सुबह, हाजिर हो। ऐ मेरे वीजे, ऐ मेरे पासपोर्ट, ऐ मेरे डॉक्यूमेंट्स, ऐ मेरी एप्लीकेशंस, ऐ ईमेल, जो कुछ भी आपने कंप्यूटर के अंदर सबमिट किया है उसको बुलाओ, कमांड करो सामने, हाजिर हो यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद के सामने उसकी बारगाह में हाजिर हो। शंतलो वना मनसलो धनासले रबा बाबा बाबा रसे वनसलो मनशुरु दुरुसरी। ऐ मेरी खिदमत खुदावंद के सामने हाजिर हो। ऐ मेरी रूह, तू जहां कहीं है, मैं तुझे फायर देता हूं। होली गोस्ट फायर, मैं रिलीज करता हूं फायर को। खुदावंद के सामने हाजिर हो, उसकी हजूरी में हाजिर हो जा। मैं तुझे कमांड करता हूं, मैं तुझे कमांड करती हूं इन जीसस नेम। ऐ मेरी हड्डियों सुनो, ऐ मेरे दिल, मेरी धड़कनों, मेरे स्टमक, मेरा चमड़ा, मेरी चर्बी सुन। कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज उसकी हजूरी में हाजिर हो जाओ। ऐ पेन को बुलाओ, जिसको दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में होता है, टांगों में होता है, पेन को इनवाइट करो, उसको बोलो सामने आ, खुदावंद के सामने आ। ऐ मेरी दर्द सामने आ इन जीसस नेम। आपके अंदर बुरी हैबिट है, बुरी आदत है, बुलाओ उसे यीशु मसीह के नाम में। सामने आज खुदावंद के, सामने आज खुदावंद के। अपने दोनों हाथों को कानों के करीब ले जाओ। चर्च, आज की ग्रेस तुम्हारी है, आज का दिन तुम्हारे लिए है।
क्योंकि तुम खुदावंद के लिए हो। यावे, जोर से चर्च आवाज लगाओ खुदावंद को। यावे 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 रफा फा फा रसो एदोनाई 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 यावे यावे रसो। अपनी मुट्ठियां बंद करके बोलो खुदावंद आज का वर्ड मुझे फिर से नया करेगा। आज के वर्ड से मेरा हमसाया ब्लेस होगा इन जीसस नेम। वर्ड बोलो, आज के वर्ड के लिए प्रेयर करना शुरू करो। आज का कलाम मेरे लिए है, मेरी रूह के लिए, मेरे हमसाए के लिए, मेरे चर्च के लिए, मेरे पास्टर के लिए है। आज तेरा वर्ड, आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी के लिए है। तेरी याद च रहने आ, 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 तेरी याद च रहने आ। हर पल ते हर वेले तेनू धन धन कहने आ, हर पल ते हर वेले तेनू धन धन कहने आ। तेरी याद च रहने आ, 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 तेरी याद च रहने आ। हर पल ते हर वेले तेनू धन धन कहने आ, हर पल ते हर वेले तेनू धन धन कहने आ। तेरी याद च रहने आ, 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 तेरी याद च रहने आ। तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ। हर पल ते हर वेले, हर पल ते हर वेले तेनू धन धन कहने आ। तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ। जिवें शाम दा सूरज डुबदा ए, मेरा दिल तेरी याद च खुबदा ए। जिवें शाम दा सूरज डुबदा ए, मेरा दिल तेरी याद च खुबदा ए। जिवें शाम दा सूरज डुबदा ए, मेरा दिल तेरी याद च खुबदा ए। हर थां ते हर वेले तेनू धन धन कहने आ, हर थां ते हर वेले तेनू धन धन कहने आ। तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ। चर्च मुट्ठियां बंद करो।
जो तुम सोचते हो आज खुदावंद वही बात करेंगे। जो तुम्हारे इनर के अंदर है आज वही वर्ड होगा इन जीसस नेम। दोनों हाथ उठाकर ये वर्ड मेरे पीछे गाओ। जिवें शाम दा सूरज डुबदा है मेरा दिल तेरी याद च खुबदा है। जिवें शाम दा सूरज डुबदा है मेरा दिल तेरी याद च खुबदा है। जिवें शाम दा सूरज डुबदा है मेरा दिल तेरी याद च खुबदा है। हर थां ते हर वेले हर थां ते हर वेले तेनू धन धन कहने आ तेनू धन धन कहने आ। तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ। यावे 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 जोर से यावे 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 जिवें शाम दा सूरज डुबदा है मेरा दिल तेरी याद च खुबदा है। जिवें शाम दा सूरज डुबदा है मेरा दिल तेरी याद च खुबदा है। हर पल ते हर वेले तेनू धन धन कहने आ। हर पल ते हर वेले तेनू धन धन कहने आ। तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ। वे माया तेरी याद च रहने आ 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 तेरी याद च रहने आ। हर पल ते हर वेले हर पल ते हर वेले तेनू धन धन कहने आ। तेरी याद च रहने आ 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 तेरी याद च रहने। तालियां बजाओ। तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ तेरी हर पल ते हर वेले हर पल ते हर वेले तेनू धन धन कहने आ। तेरी याद च रहने आ 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 तेरी याद च रहने आ। हर पल ते हर वेले हर पल ते हर वेले तेनू धन धन कहने आ। तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ। जिवें शाम दा सूरज डुब जावे मेरा दिल तेरी याद च खुब जावे। जिवें शाम दा सूरज डुब जावे मेरा दिल तेरी याद च खुब जावे। तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ। यीशु तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ। यीशु तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ। यीशु तेरी याद च रहने आ 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 तेरी याद च बोलो 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 बोलो। तेरी याद च रहने आ 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 याद च रहने आ
तेरी याद च रहने हर थां ते हर वेले, हर थां ते हर वेले तेनू धन धन कहने। एक दूसरे के साथ शेक हैंड करो, गुड मॉर्निंग बोलो एक दूसरे को, हाथ पकड़कर उसको गले लगाओ, एक दूसरे को गले मिलो, जिसे कभी नहीं मिले तो जरूर मिलो, और हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर ये वर्ड गाओ। तेरी याद च रहने 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 हर पल ते हर वेले, हर पल ते हर वेले तेनू धन धन कहने। एक दूजे का हाथ फड़ के उनको तेरी याद च रहने 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 यीशु तेरी याद च रहने तेरी याद च रहने यीशु तेरी याद च रहने तेरी याद च रहने यीशु तेरी याद च रहने तेरी याद च रहने यीशु तेरी याद च रहने तेरी याद च रहने तेरी याद च रहने तेरी याद च रहने यीशु तेरी याद च रहने तेरी याद च रहने यीशु तेरी याद च रहने तेरी याद च रहने यीशु तेरी याद च रहने तेरी याद च रहने यीशु तेरी याद च रहने तेरी याद च रहने हर पल ते हर वेले, हर पल ते हर वेले तेनू धन धन कहने। तेरी याद च रहने 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 तेरी याद च रहने। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? मिस्ट्री ऑफ, सादा सा एक पैगाम था, हमने जो सीखना है। आप लोगों ने फोकस के साथ आज भी सरमन को सुनना है, आज भी आपने सुनना है, और आज आपने फोकस के साथ, ये भी एक ऐसी बात है, किसी चीज़ को समझना, फिर उसको लेना, फिर उस पर प्रैक्टिकल करना, उसके बाद आपको उसके नताइज मिलते हैं। दूध दूर से देखने में वाइट ही लगता है, सफ़ेद होता है, बड़ा अच्छा लगता है। आपको दूध देखना है, फिर उसे लेना है, फिर उसको यूज़ करना है, उसके बाद आपको दूध की ताकत मिलती है। सेम लाइक इसी तरह से जब आप वर्ड सुनते हैं, जब आप कलाम सुनते हैं, आप देखने में वो अच्छा लगता है, तालियां भी बजाते हैं, सब बैठे होते हैं, उस वर्ड को सुनते हैं, उसके लिए तालियां भी होती हैं, उसके लिए शोर भी होता है। वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त बात थी। जब आप सुनते हैं, फिर आप उसको लेते हैं, लेने के बाद आप उसको यूज़ करते हैं, उसका प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद आपको उस वर्ड के नताइज मिलते हैं, उसके बाद आपको उस कलाम के नताइज आपकी ज़िंदगी में आपको नज़र आएंगे। अगर यहाँ खड़ा कोई भी खादम, मैं नहीं कोई और भी हो सकता है, अगर वो आपको स्पिरिट से वर्ड लेकर दे, खुदा की रूह से कलाम लेकर दे, यूट्यूब से, फेसबुक से उठाकर अगर आपको वर्ड दे, कलाम दे, ना वो चर्च तरक्की करेगा, ना वो कलीसिया, क्योंकि वो यूट्यूब से, फेसबुक से या फिर दाएं बाएं से आपको वर्ड उठाकर टीच करेगा, वो वर्ड लोगों की लाइफ में काम नहीं करेगा। अब किस तरह से इस बात को बड़े फोकस के साथ सीखें। जो बाइबल मुकद्दस आपके हाथों के अंदर है, इसको उठाओ, जो बाइबल शौक से लिखा, ये बाइबल, ये खुदा का कलाम हो चुका है। ये जिन के लिए हुआ और जिस जमाने में हुआ, जिसके लिए हुआ, ये कलाम अपना काम कर चुका है। अब इसी बाइबल में से फिर खुदा की रूह खादम से बोलती है, कलीसिया के लिए वर्ड देती है, इसी कलाम में से फिर खुदा की रूह दोबारा बोलती है। जब खुदा का रूह दोबारा इस बाइबल से बोलता है आपके लिए, फिर वो वर्ड निकलता है, और जब कलीसिया उस पर प्रैक्टिकल करती है, उसके बाद कलीसिया को नताइज मिलना शुरू हो जाती है। कलीसिया उसके बाद, अब मैं आपको बताता हूं, जब आप किसी पास्टर से वर्ड सुनते हैं और उस पर काम नहीं करते, आप असल में खादम की नाफरमानी नहीं कर रहे होते, जो सुना रहा है उसकी नहीं कर रहे होते,
आप उस रूह की नाफरमानी कर रहे हो जिस रूह से वो लफ्ज निकलता है, जिस रूह से वो वर्ड निकलता है, जिस रूह से वो कलाम निकलता है। हम असल में उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। जब हम उसके साथ ऐसा करते हैं तो ये बात आपके फोकस में, आपके माइंड में होनी चाहिए कि अब मुझे मार खानी है। बच्चा कोई भी हो, जो मिस्ट्री ऑफ 10 था, इसको मैं फिर रिमाइंडर के लिए आपके लिए सादा सा पैगाम था कि 10 साल के बाद आपका पास्टर अच्छा ना हो, आपका चर्च अच्छा नहीं है, आपके दोस्त अच्छे नहीं, आपकी बिरादरी, आपका मोहल्ला अच्छा नहीं, अगर आप 10 साल उस गंदगी के अंदर खुदा के साथ वफादारी से चलते रहोगे तो 10 साल के बाद खुदा आपको वहां से उठाकर नए लोगों में ले जाएगा, नए चर्च में ले जाएगा, नए पास्टर के पास ले जाएगा, नए माहौल में। ये खुदा की जिम्मेदारी है कि ये बंदा गंदगी के अंदर प्रिपेयर है, ये गंदगी के अंदर प्रॉपर चलता रहा। बुरे लोग इसके साथ थे। अगर मैं बाइबल में से आपको यीशु मसीह के बारे में बताऊं तो सुने, यीशु मसीह को 30 साल उन्होंने वहां पर रखा। जिस मोहल्ले में यीशु मसीह रहते थे वो मोहल्ला इतना मशहूर था, कहते थे क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है, नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। वो इतना खूबसूरत मोहल्ला था जिसमें यीशु मसीह ने 30 साल जिंदगी गुजारी। वो सारा मोहल्ला बदी के अंदर कह लें, गुनाह के अंदर कह लें, किसी ना किसी बात में मशहूर था। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर नतनिएल का जिक्र है। नतनिएल के बारे में लिखा है, जब उसे बताया गया हमें खुदावंद मिल गया है तो उसने कहा वो कौन है? उसने कहा यूसुफ का बेटा जो नासरत का है, नासरत में रहता है। तो वो कहता है क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? अगर ये मैटर नहीं करता आपकी जिंदगी में बुरे लोग कितने हैं, आपकी जिंदगी में एक खादम बुरा आ गया है, आपकी जिंदगी में चर्च बुरा है, लोग बुरे हैं, ये मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम ये है कि आप उस बुराई के अंदर रास्तबाजी से चलते रहे, आप उस बुराई के अंदर रास्तबाजी से चलते रहे हैं, वफादारी से चलते रहे। 10 साल के बाद खुदा आपका पास्टर चेंज करेगा, चर्च चेंज करेगा, लोग चेंज कर देगा, आपके दोस्त चेंज करेगा, आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। प्रॉपर खुदा की बात को फॉलो करना पड़ता है, प्रॉपर खुदावंद के साथ चलना पड़ता है। कभी कभार ये होता है हम नया चर्च भी रख लेते हैं ते भला क्यों? हमें जनाजों की फिक्र रहती है। किसकी? जिथे रहिए उसे कोई ना कोई होना तो चाहिए ना, कल दफन किथे होवांगे। इसका मतलब आपके ईमान के अंदर मुर्दगी है, आपको जिंदगी से ज्यादा मरने की फिक्र पड़ी हुई है कि जो मरांगे तो सानू तरेगा कौन, हमें कहां रखा। आपको प्रॉपर खुदावंद के दूर आना है, प्रॉपर खुदावंद के दूर आना है। कितने लोगों ने कभी शहद खाया डिब्बा खोलकर? डिब्बा खोलकर चंद लोग ही खाते हैं। आप शहद को उंगली से चाटें या स्पून से चाटें, आप जितना शहद में डूबेंगे आपको उतना वो ज्यादा मजा देगा। आप जितना उसमें डूबेंगे, अगर एक उंगली लगाने से आपकी जुबान मीठी हो सकती है, शहद के अंदर साथ वाले से को खास बात है ये। अगर शहद को उंगली से लगाने में आप चाटें, एक स्पून से खाएं तो आपको वो शहद अच्छा लगता है और आप कहते हैं पूरा मुंह मीठा हो गया। मुझे बताएं, एक शहद के अंदर ऐसी ताकत है, थोड़ी सी उंगली लगाओ और आपका मुंह मीठा कर देगा। आपका खुदा शहद से ज्यादा कहीं मीठा, जब आप खाओगे सारी जिंदगी मीठी हो सकती है, आपकी सारी लाइफ को वो मीठा कर सकता है। अगर आपको फोकस में जीना है, किस में जीना है? फोकस वो करता है जो इंसान, अब पिछला सरमन बहुत सारे भाइयों के लिए समझ के लिए था कि इब्राहिम की जिंदगी में हर 10 साल बाद खुदा कुछ नया करता था। हर 10 साल के बाद खुदा इब्राहिम की लाइफ में आता और कुछ नया लेकर आता, कुछ उसे, क्योंकि खुदा इब्राहिम को जिस जगह खड़ा करके जाता था कि इब्राहिम तो इत्थे खलोना है, 10 साल के बाद आता इब्राहिम वहीं पर खड़ा होता। वो केड़े ओदी गल है जिहड़ा 12 साल रेत छांदा रहा, की ना ही भला है ही यार, किसी दी कोई लव स्टोरी का जिक्र ही। वो कहते हैं कि लैला के लिए, ये मैं सिखाने के लिए करता हूं बातें ताकि आपको समझ आए ये दुनिया और इसकी लव स्टोरियां फेक हैं। ये बेवकूफ़ी और हमाकत से भरी हुई दुनिया है, इसमें सब कुछ फेक है। बड़ी बड़ी दास्तानें आपने सुनी होंगी लव स्टोरी की, लेकिन आखिर उनका कुछ भी नहीं निकला। आखिरकार आपने बड़े बड़े मर्तबे, बड़े बड़े रोब, बड़े बड़े
बड़े बड़े लोगों को आपने जूते ही खाता देखा, जूते खाते आपने देखा होगा। लोग कहते हैं कि जब वो लैला गुजर रही थी तो उसने देखा कि लैला दे पैरां नूं ना वट्टे लगदे ने, तो उसने वो रेत रास्ते की छानना शुरू कर दी। और कहते हैं कि वो चली गई और वो 12 साल रेत छानता रहा। कितने साल? जब वो रेत को 12 साल छानता रहा तो एक दिन फिर लैला वहां से आई, वो भी 12 साल बाद ही आई। तो उसने कहा कि नहीं तू मैनू क्या ही नहीं, मैं तो उदों दे छानन डिया। ठीक है, मैं कहा यार मैनू कोई अकलमंद वाला काम नहीं लगता, तू लैला नूं जुत्ती नहीं लैके दित्ती ते तू 12 साल रेत छानदा रहा। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आई? वो हमारे लोग फेक स्टोरियों को सुनकर पड़े हैं 12 साल में। यार मैनू वो बंदा मुझे ऐसे सुना रहा था, सर जी इश्क इश्क हुंदा है, मैं छित्तर भी छित्तर हुंदे ने, जो पैंदे ने पूरे पिंड नूं पता लग जाता। बात समझ रहे हैं? सर जी आप, उसने मुझे वो स्टोरी सुनाई। ओह, मैंने कहा ये बेवकूफ़ी है। मैं मुझे भाई तू जुत्ती लै देंदा, तू किसी को उधार जुत्ती लै के दे, बाजी जुत्ती पाया कर तू। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। आप 12 साल बेवकूफ़ों की तरह खड़े हैं। सर जी 12 साल इब्राहिम ने, सुने, 10-12 साल खुदा जिस जगह इब्राहिम को खड़ा कर गया था, इब्राहिम उसी स्टाइल में खड़ा था। खुदा ने उसको निकाला, 12 साल बाद 10 साल बाद खुदावंद उसकी लाइफ में आया, उसको फिर आगे ले गया, फिर आया, फिर उसको आगे ले गया। हर 10 साल के बाद खुदा लोगों की जिंदगी में आता है और उनको नए मुकाम पर लेकर जाएगा। जब तक आप खुदा की इंस्ट्रक्शन को नहीं समझते, आप 10 साल के भेद को कभी नहीं समझेंगे। कभी भी आप इसमें से कुछ ले ही नहीं सकते। आप सारी जिंदगी खुदा के साथ गुजार दें। तो मैंने कहा यार देखो 12 साल उसने वो रेत छानता रहा और आज उसका नामो निशान नहीं है, उसकी ना नस्ल है ना पीढ़ी है। मैंने कहा आप 10 साल खुदा को दो, 10 साल वफादारी करो खुदा के साथ, आपके बच्चों से भी खुदा का असर नहीं जाएगा। हमने वक्त गुजारा नहीं है खुदा के साथ। हमने वक्त कहां गुजारा? गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, लोगों के साथ, प्रॉपर्टियों के साथ, दौलत के साथ, सियासत के साथ, चर्च में पादरी के साथ। पादरी का एक बंदा बैग उठाए 15 साल, और 15 साल में पादरी कहीं किते पड़ जाए तो बैग चुकने वाला उत्थे ही है। ਇਹਦਾ मतलब है बैग ही चुकता रहा, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ वर्ड ਸੀ ਉਹਨੂੰ कदी नहीं ਉਹਨੇ चुकया। तो ये मिस्ट्री ऑफ 10 था कि 10 का भेद क्या है। हम बाहर की सारी दुनिया बड़ी अच्छी बनाते हैं, पर लोगों के घर अपने तबाह हो रहे हैं और वह बाहर दुनिया बचाने जा रहे हैं। मैं जब लोगों की हिकमत को पढ़ता हूं कि वो दुनिया बचाने निकले हुए हैं। क्या बचाने के लिए? वो दुनिया को सेव करने के लिए निकले हुए हैं, और हम काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वेलफेयर चला रहे हैं। अपने घर में तबाही मची हुई है, अपनी जिंदगी तबाही से भरपूर है, और वो वेलफेयर चला रहे हैं। बाइबल में लिखा है जो आदमी अपने घर को मेंटेन नहीं कर सकता, अपने घर का बंदोबस्त नहीं करता, वो बेईमान है, और बेईमान से बदतर है। वो बेईमान है, ये बाइबल का लॉ है। वो बाइबल कहती है कि अगर कोई बंदा अपने घर को मेंटेन नहीं करता, अपने किचन को आपको मेंटेन नहीं करना आया, अपनी फैमिली को मेंटेन नहीं करना आया, और आप घर जाकर दुनिया चले हैं बचाने के लिए। ऐसे शहजादे मैंने बड़े 15 सालों में ऐसे शहजादों से मेरी बड़ी मुलाकात हुई है। मैं जी बड़ा ही भला करना, मैं जी कोई गरीब नहीं छड़िया जिन्हों मैं नहीं देंदा, मैं एक दिन तू भी गरीब ही होएगा। आज का पैगाम कितने लोगों को याद है? इधर देखो, एवरीथिंग फॉर जीसस। बाइबल में जो वर्ड हम पढ़ेंगे, कुलसियों का खत निकालो। बाइबल में कुलसियों का खत, जिनके पास खुदा का कलाम है, आपके सेल फोन के अंदर बाइबल है, वो खोलो और इस वर्ड को अपने ध्यान से सुनना है। आज का जो हमारा सरमन है, मैसेज है, वो है सब कुछ यीशु के लिए है। किसके लिए है? सब कुछ जीसस के लिए है, ये बाइबल कहती है। 15वीं आयत कुलसियों का खत है। बड़े फोकस के साथ आपने पढ़ना है। मैं इसको पढ़ूंगा, तकरीबन सबको नजर आ रहा है, सब इधर देखो। लिखा हुआ है, वो अनदेखे खुदा की सूरत है और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। ये बड़ी जबरदस्त वर्स है, इस पर मैंने बात नहीं करेंगे, हम इस पर बात नहीं करेंगे। वो अनदेखे खुदा की सूरत है और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। ऊपर करो। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। अपनी मुट्ठी को बंद करो बहनों, बंद करके ध्यान से सुनना। ये उसी में ये जो लफ्ज है, उसी में यानी यीशु में, उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, आसमान की हो या जमीन की,
देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें और इख्तियारात, सब चीजें उसके वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। साथ वाले से कहो आज का कलाम आपको मुबारक हो। इसको जूम करो, ये वर्ड जो है जिस पर हमने बात करनी है, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। यह यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि सब कुछ उसके वसीला से है और जो कुछ भी है उसी के लिए पैदा हुआ है, उसके वास्ते पैदा हुआ है। जो कुछ भी है किसके वास्ते है? उसके वास्ते है। आपको यह समझना है, सीखना है, लेना है अपनी जिंदगी के अंदर कि ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने घर में से बहुत मर्तबा पढ़ा भी होगा, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। क्योंकि जब आप इसको घर में पढ़ते हैं, इसकी सादा तशरीह है, सारा कुछ यसूल है ये, पर जब हम बात करते हैं तो फिर हमें समझ आता है अगर सब कुछ यीशु मसीह के लिए है तो फिर हम में से हमारा और हमारी जिंदगी में क्या है? यीशु मसीह क्या है? जीसस क्राइस्ट। और वो सब चीजों से पहले है, ऊपर करो, और वह सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। उसी में सब चीजें, आप ऊपर नीचे लेकर आओ थोड़ा, रियासतों पर, इधर लिखा है तख्त हो या रियासतें। यह मादी बरकतों की भी बात हो रही है। आप सियासतदान हो सकते हैं, आप हुकूमत चला सकते हैं, आप हुकूमतें चला सकते हैं, आप सियासतदान भी हो सकते हैं, आप फिजिकली खिदमत को कर सकते हैं, जो मुआशरी खिदमात होती हैं आप उन खिदमात को भी कर सकते हैं। उसने कहा सब चीजें, तख्त हो या रियासतें, वो आप एक गांव को चला रहे हैं, आप मोहल्ले को चला रहे हैं, आप शहर को चला रहे हैं, सब कुछ जो कुछ आप जमीन पर करते हैं वो कहता है सब कुछ उसी में कायम रहता है, उसी में से निकला है और सब चीजें उसकी वजह से कायम रहेंगी। ये नीचे जो वर्ड बड़ा खूबसूरत है, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते हैं और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें। किसी की खिदमत चली गई, कोई सियासत में था, सियासत में नाकाम हो गया, कोई घर में नाकाम हो गया, किसी की मैरिज नाकाम हो गई, किसी का चर्च नाकाम हो गया, किसी की लाइफ नाकाम हो गई, किसी का बिजनेस नाकाम हो गया, किसी का कुछ ना, यानी यहां यह नहीं लिखा कि पास्टर सिर्फ खुदा की जुरी में कायम रहता है। सब चीजों का जिक्र है, तख्त हो रियासतें हो, तख्त हो रियासतें हो, जो कुछ भी हो जिंदगी के अंदर सब चीजें, हर एक चीज वो कहता है यीशु मसीह की वजह से कायम रहती है, यीशु मसीह की वजह से कायम। आपको जो भी जिंदगी में बनने का, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सियासतदान हो, पास्टर हो, आप एक काम, हर चीज को कायम रहने के लिए, कायम रहने के लिए हर चीज, लिखने वाला पौल कहता है कि ये सब चीजें उसके लिए पैदा हुई हैं। ये जो आप हुकूमतें देखते हैं ये भी यीशु मसीह के लिए हैं। अब आप कैसे इसको मान सकते हैं, कैसे ये कबूल करेंगे कि ये बाइबल का ये जो फलसफा है जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं, एवरीथिंग इज फॉर जीसस, यानी सब कुछ यीशु मसीह के लिए बनाया गया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कितना जो कुछ भी आप कायम रखने की कोशिश करते हैं। जब कभी मैं बात करता हूं लोगों से खुदा की, तो वो कहते हैं भाई साहब वेखो यार तुहाडा ही काम है, वेखो तुसी खुदा ना चलदे हो तो तुहाडा ही काम है, हर दुनियादारी च रहना हुंदा है। अच्छा दुनियादारी च रहना तो हुण पागल हो जाए बंदा, अगर अपने दुनियादारी में रहना तो पागलों की तरह रहना है। यहां दुनिया की तो बात लिखी हुई है, नीचे करो जरा फिर देखो, मुझे बताएं तख्त या रियासतें जिस्मानी लोग चलाते हैं कि रूहानी लोग चलाते हैं? फिर बताओ, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें। अच्छा आप किसी सियासतदान से मिले और उससे कहें रोजा करो, देखो ये तो तुम्हारा ही काम है। दाऊद बादशाह था, वजीर आजम था, प्राइम मिनिस्टर था, 3 बारी दुआ करता ही, इत्थे जरा मिंबर हो गिरजे नहीं जाता। नहीं ना मेरी समझ पे आती, वो समझते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये हम ऐसा कर ही नहीं सकते। हम चूंकि हमने दुनिया के साथ चलना है, यहां पर लिखा हुआ है तख्त हो रियासतें हो, सब कुछ यीशु मसीह की वजह से चलता है, सब कुछ यीशु मसीह की वजह से है और उसी के लिए बनाया गया है। हर चीज उसके लिए खुदा ने डिजाइन की है। आपको लगता है आसमान आपके लिए, लेकिन ये बाइबल कहती है आसमान यीशु के लिए बनाया गया है। आप सूरज की बात करेंगे कि सूरज दुनिया पर चमक, पर इस वर्ष के अकॉर्डिंग तो यह लगता है कि सूरज यीशु के लिए बनाया गया है।
आप समंदर की बात करें कि समंदर मछलियों के लिए और इंसान के पीने के लिए, पर इस वर्ष के अकॉर्डिंग तो ये लगता है समंदर भी यीशु मसीह के लिए बनाया गया है। अगर आप जमीन की बात करें, जमीन पर फसल उगती है, आपको ये लगता है आपके लिए, बट इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो ये लगता है जमीन भी यीशु मसीह के लिए बनाई गई है। सब चीजें उसके वसीला से हैं। नीचे करो इसको। सब चीजें, ये देखें, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते हैं। ये आयत पढ़कर मेरा दिमाग, आप सोच नहीं सकते कि कितना ज्यादा रिसर्च के अंदर गया, कितना ज्यादा समझने और सीखने के लिए तैयार हो गया कि यार ये जो हमारे लोग हैं, ये हमारी जिंदगी है, वो तो कहते हैं जी असी साडा काम। मैं एक बंदे से मिला, 5-7 साल हो गए मिले, नहीं बल्कि ज्यादा टाइम हो गया। मैंने उससे कहा आप रोजा रखा करें, आपको फास्टिंग की ज्यादा जरूरत है, रोजे की ज्यादा जरूरत है। तो वो मुझे पता क्या कहना, भाई साहब ये तो देखो थोड़ा ही काम में रोजे रोजे रखना। आपको बाइबल में कितने लोगों की समझ नहीं आती। बाइबल में अगर कोई सियासतदान है तो वो खुदा के साथ जुड़ा रहा है, उसकी सियासतें कायम रही हैं। सियासत करी दी, यानी सियासतदान में पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं कि दुनिया की कोई भी चीज बगैर यीशु मसीह की नहीं चलती, ठीक है। और मेरी जितनी भी मुलाकात हुई है ना, जितने भी लोगों से, उनको खुदा वो संडे ने भी लोगों का मसला सवारन जाते हैं। एडे अकलमंद ने, सब्बत के दिन वो इबादत नहीं करेंगे। सानू खुदा ने खिदमत दी है, लड़ाई मकान चले हैं। कितने चले हैं? अपनी मुकदी नहीं, और चले ने लड़ाई मकान। मैं क्या इंजी लगे रहो। मैं फिर बताता हूं, सब कुछ तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब कुछ यीशु मसीह के लिए है और यीशु मसीह में सब चीजें कायम रहती हैं। आपकी जिंदगी में कोई भी चीज है, लोग 5 साल खुदा के साथ चलेंगे और उसके बाद नहीं चलेंगे, फिर उनको शैतान आप ये मत सोचें कि मैं सिर्फ 2 साल के लिए खुदा के साथ चलूंगा, मैं 2 दिन चलूंगा, मैं 2 माह चलूंगा, मैं 2 साल। आखिरी सांस अगर आपकी जिंदगी के 3 सेकंड रहते हो, 3 सेकंड आपके मरने में रहते हैं, उन 3 सेकंड के अंदर भी शैतान आएगा आपके पास। उन आखिरी लम्हात के अंदर भी शैतान आपके पास आएगा कि आप खुदा के नाफरमान हो जाओ। आप उस खुदा को छोड़ दो जिस खुदा के साथ आप जुड़े हो। आप जिंदगी की बातें करते हैं, आखिरी टाइम यीशु मसीह ये कह कर गए थे, जो आखिर तक शैतान की और आपकी जंग रहती है। और दूसरी बात, ये जो लोग अगर आपसे कहें और नहीं शैतान को नहीं यीशु मसीह ने मार देता है, तो वो आदमी सबसे बड़ा शैतान है। मेरी गल समझ आती पई कि नहीं? अगर कोई आपसे यह कहता है शैतान मार चुका है। मैं एक जगह खड़ा था, हम एक जगह इबादत कर रहे थे, एक बहुत दूर से एक खुदा का खादम आया और वो सरमन सुना रहा था, और उसने शैतान पर सरमन दिया कि शैतान अब मर चुका है। उसने ये मिसालें और दलीलें इस कदर दी कि लोग रिलैक्स हो गए। हालेलुया। जब वो शैतान को नीचे लाता और यीशु मसीह को ऊपर करता तो लोग नारे लगा देते, और वो बड़ा फ्रेश हुआ। और उसने ऐसी मिसालें पेश की कि जिससे लोगों का माइंड सेट बन जाए कि शैतान मर चुका है। उन्हें कहा शैतान मर गया, तुहां कभी सप नूं वेखिया? जो सप नूं मार गए तो मर जाता, लेकिन वो हिलदा जुलदा रहिंदा। इंज सारा शैतान मर गया, बस हिलदा जुलदा रहिंदा। ऐसी मिसालें थी। खाने के बाद जब हम वहां से उठे, खाने के बाद जिस फैमिली ने प्रोग्राम करवाया था उसी फैमिली ने खाना भी बनाया और उसी के घर में गए, और जब हम बरकत की दुआ कर रहे थे तो उनकी मां के अंदर शैतान आ गया। मैं लो जी भाई साहब मर गया, जिते इत्थे बैठा जी, जेड़ा साडा टुक्कर पकान दिया ना बीबी, वो शैतान साडी रोटी पकान दिया हजे। मैंने उनसे पूछा खाना किसने बनाया? मम्मा ने। ते मामा च जिन इन बिन 2.5। मैंने कहा हुण कड्डो, हुण मर गया जी। मैंने कहा देखो हमारी रोटी भी शैतान ने बनाई है। और नहीं ये तो बदरूहे हैं। मैं बदरूहां दी फुफी लगदी ने, वो इकट्ठे ही ने सारे, कोई टोला सारियां दा। यीशु मसीह ने शैतान को अपनी जात पर हरा दिया है, और अपनी जात पर हराने के बाद उसने कहा जो कोई मेरा फॉलोअर है, जो कोई मेरे पास आएगा, बाइबल में लिखा है मैं बहुत जल्द शैतान को तुम्हारे कदमों तले से कुचलवा दूंगा। जब आप क्राइस्ट को जब आप उसके फॉलोअर बन जाते हैं, जब आप उसको मान लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, फिर आपकी जिंदगी में शैतान आता है। वरना शैतान दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हारा, और वो आज भी उसी तरह से काम कर रहा है। जो लोग शैतान के साथ फाइट नहीं करते उनको नाकाम होना ही होना है। वो आज नाकाम हो,
वो कल नाकाम हो, वो जिंदगी के किसी भी पैटर्न में उनको नाकाम होना ही होना है। उनको गरीबी में, वो पुरानी जिंदगी में उनको जाना ही जाना है। वापस आओ सारे, सब चीजें उसी के वसीला से हैं और उसी के वास्ते हैं हर चीज। अब मुझे बताएं, हमारा घर किसके वास्ते है? नहीं सर जी, कोई खुदावंद वास्ते को नहीं होता। 4-4 कमरे हैं लोगों के घरों में, एक भी प्रेयर रूम नहीं होगा। किसी ने अपना बेडरूम बनाया है, किसी ने सेट रूम बनाया है। ये देखें, लिखा है सब चीजें। हमारे तो घर यसू के नहीं है, आप कहते हैं सब चीजें। जो चीज आप यसू मसीह के सुपुर्द करेंगे वही चीज आपकी अनाइंटेड रहेगी। वो अगर आप प्रेयर सही करते हो तो आपकी प्रेयर अनाइंट रहेगी। अगर आप फास्टिंग सही करते हो तो फास्टिंग आपकी अनाइंट रहेगी। अगर आप सीड बोते हो, फाइनेंस बोते हो, आप कभी भी जिंदगी में भूखे नहीं मरेंगे। फाइनेंस बोते हैं, सीड बोते हैं, सीड बोना, हदिया देना, आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी में भूख नहीं आनी। ये बात आप जहन में रखें। आप भूखे, जो चीज लिखा है सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई हैं और उसी के वास्ते बनाई गई है ये दुनिया। खुदा ने यह दुनिया अपने बेटे के लिए बनाई है। किसके लिए बनाई है? और उसी बेटे को इसी दुनिया में मार दिया। यह दुनिया बेटे के लिए बनाई गई है और इसी दुनिया के अंदर उसी बेटे को मारकर इस दुनिया की निजात बहाली के लिए फिर उसी बेटे को खड़ा कर दिया है। यही तुम्हारे लिए मरा है, यही तुम्हारे लिए जी उठा है। और जितनी चीजें, जितनी बरकतें, जितनी रहमतें, जितनी खूबसूरती, जितनी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में मर चुकी हैं, वो सब खुशियां, सब चीजें इसी के वसीला से जिंदा की जाएंगी। सब चीजें, जो चीजें जमीन पर मुर्दा होती हैं, अगर कोई सरमन को समझे और इस पर काम करे, इस वर्ड पर, कि यार सब कुछ उसी के लिए है। आपकी पॉकेट में पैसे जो हैं वो किसके लिए हैं? आवाज ही नहीं आई। वो मैं नहीं भाई लेंदा, तुहानू पता मैनू तो आदत ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो, आप जब आपके जहन में ये बात होती कि मेरा फाइनेंस मेरा नहीं है, खुदावंद का है, ठीक है। जब आप ये सोचते हैं कि बच्चे मेरे नहीं है, खुदावंद के हैं। आजकल लोग जब किसी पास्टर को देखते हैं ना, बड़ा स्पिरिचुअल है, तो उन्होंने घर मुंडा आए ना, तो तेनू पास्टर ही बनाना है। वो बचपन च खुदावंद तेनू ही दे दिता है, ते 18 साल का हो गया, अज तक उन्होंने गिरजे का मुंह नहीं भाया। इन्हें दे किनू दिता है? खुदावंद नू दे दिता है, मुंह उन्होंने कभी भी चर्च का नहीं समाया। आप जितने मर्जी दयालु बने, जितने मर्जी सलालू बने, प्यालू बने, डालू बने, जो मर्जी बने, आपको खुदावंद के पास आना ही आना है। अगर आप इस सरमन को समझते हैं, आपकी जिंदगी में कोई भी पेशा हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, आप किसी भी जिंदगी के अमर में जी रहे हैं, आपको खुदावंद को कबूल करना ही करना है। और उस तरह से जैसे कोई प्रीचर कहता है, जैसे कोई टीचर कहता है, आपको उसे चुनना ही चुनना है अपनी जिंदगी के लिए। उसे आपने चुनना है अपनी जिंदगी के लिए। फिर आप इस भेद को समझ सकते हैं कि ये भेद इस दुनिया में क्या है। सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के जितना आप अपनी चीजों को खुदावंद के लिए सर्व करते हैं, उतनी वो चीजें आपकी जिंदगी में मुबारक होना शुरू हो जाती हैं। आप अपनी बॉडी को खुदावंद के लिए सर्व करते हैं, आपका बदन मुबारक रहेगा। आप अपने घर को खुदावंद के लिए सर्व करें, मुबारक रहेगा। यह खुदावंद की जगह। चलें साथ वाले से कहें खास बात, ये सब चीजें उसके वसीला से हैं। आपका घर खूबसूरत है, खुदावंद ने रात को आपको कहा घर छोड़ दो। क्या छोड़ दो भाई? सारी दुनिया उसकी है ना। ये डायलॉग सिर्फ फकीरों को समझ आता है। किनको समझ आता है? फकीर बंदे से को कहां सोओगे, कितने सोना ही, तो वो पता कर एड्डी वड्डी रब दी जमीन है, कितने भी सौ जाएंगे। ये बात सिर्फ फकीर की समझ में आती है, पर जिसका घर होता है उसको समझ में आती है। हम एक मरतबा सफर कर रहे थे खिदमत के लिए, काफी दूर गए। जब वापसी आए तो बस स्टॉप पर हम बैठे। बस स्टॉप पर कोई गाड़ी नहीं थी। उन्होंने कहा कि सुबह हम तकरीबन 12 बजे उस बस स्टॉप पर पहुंचे। उन्होंने कहा, वो काफी बैकवर्ड एरिया था, और उन्होंने कहा कि सर अभी यहां से गाड़ी नहीं निकलेगी, गाड़ी सुबह 5 बजे निकलेगी। तो मैंने कहा यार हम 3-4 घंटे असी की करांगे, ठीक है। तो अपने बैग से हमने चादर निकाली और वो पड़ा हुआ था, क्या उसको चेयर कहते हैं, अक्सर आपने देखी होगी, उस पर रखा और उस पर हम लेट गए, ठीक है। 4 घंटे उस पर सोए, गाड़ी आई, फिर गाड़ी में जाकर सो गए। आपकी जिंदगी में खुदा ऐसा टाइम लेकर आता है कि आप सामने क्या करेंगे। अब मैं वहां चेयर मेरे सामने होती,
खुदावंदा वे तेरी खिदमत लिए निकले, लै दस इत्थे बिठा छड़े, लै गड्डी कोनी, लै दस हुण वे तू लै। मैं अक्सर बताता हूँ, खुशी के अंदर गलती मत करना और गरीबी के अंदर बुड़बड़ाना मत। खुशी के अंदर हम लोग पता कब गलतियां करते हैं, जब हमारे घर में खुशियां आती हैं। खुशियों के टाइम हम बुजुर्ग नूह ने, बाइबल पढ़ो, बाबे नूह ने पता कदों गलती की थी, जिन्नी देर वो खिदमत करता रहा कोई गलती नहीं। जब खिदमत पूरी हो गई तो अपनी खुशी के अंदर जिस दिन अंगूरों का बाग लगाया उस दिन उसने गलती कर दी। दाऊद से गलती कब हुई? तब तक नहीं हुई जब तक उसको बादशाही नहीं, बादशाही में उसने गलती की है। हम खुशी के अंदर गलतियां करते हैं। किसके अंदर? आपके घर में शादी होगी, एक बंदा बोतल लेकर आपके घर में घूम रहा है, चल भरावा पी रहा, खुशी का मौका केड़ा रोज रोज आऊंगी, रोज रोज केड़ा। अब आप गलती करेंगे। जब आप खुशी में हो, अब आप देखें यहां पर बच्चे नाचते हैं, हमद करते, मुझे यही बेटा या कोई बेटी टिकटॉक पर मिल जाए, और दुबा तुसी वेखो की हुंदा, इसी चर्च में उसको खड़ा करूंगा और आपके सामने उसको बेइज्जत करूंगा मैं। यहां पर अगर बच्चे बेटियां बेटे आपको हमद करते, वो लड़की लड़का मुझे टिकटॉक पर किसी जगह मिल जाए, मैं इस चर्च में उसको बेइज्जत करूंगा और आपके सामने करूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मुझे मिल जाए सही, फिर आप देखेंगे जब मैं उसको यहां खड़ा करूंगा और टिकटॉक वहां चलेगा, प्रोजेक्टर पर उसका टिकटॉक उत्थे चलेगा, फिर उन्होंने दसांगा काका इतला तू गिरजे ते आना है, यह हवा तेरी बात छी ते इत्थे तेरे फुफड़ दी है। सबके सामने एक दिन देखेंगे मैं यहां पर ऐसा करूंगा। मुझे मिल जाए कि आप चर्च में हमद करते हैं और यहां आप क्या तमाशा लगाकर बैठे हैं। उनके माँ बाप यहां खुद देखेंगे और उसको घर लेकर जाएंगे। देखें, अगर खुदा ने हमें मोहब्बत में सब कुछ देने के लिए कहा तो हम दे रहे हैं। मैं सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूं खुदावंद के लिए। कि अभी मेरी पॉकेट में पैसे खत्म हो जाते हैं, लगाते लगाते पॉकेट में पैसे, मैं अपने पॉकेट में अपने अकाउंट में पैसे तक स्टोर नहीं रखता। यार मुक जाएंगे तो गोरे कितों होने। मैंने कहा सब कुछ खुदावंद का है और उसके लिए है। अगर मैं सब कुछ उसके लिए दूंगा तो वह मुझे सब कुछ वापस करेगा। आप इब्राहिम ने सब कुछ खुदावंद के लिए दिया। ये दुनिया सब टेम्परेरी चीजें हैं, बस खुदा ताड़े दिल नूं जानबूझ के छेड़ता रहता है। ये वॉच मैंने पहनी है, आप देखते होंगे कुछ काफी देर मैंने गोल्डन रंग की घड़ी पहनी है। मुझे रात को ड्रीम आया। अब बेवकूफों के लिए ये हुज्जत है, बेवकूफों के लिए ये क्या है? हुज्जत है, हिकमत वालों के लिए सीखने की। मुझे ड्रीम आया ए घड़ी हुण बाज कर दे, होना है ना घड़ी पाई। सुबह मैंने उठकर वो उस घड़ी को, मैंने एक जगह विजिट के लिए जाना था, मैंने उस घड़ी को नहीं पहना। मैंने राती ख्वाब आया तो वह घड़ी नहीं हुण पानी करनी। मैं वो दुबई से किसी ने मुझे गिफ्ट दी थी और मैनू बड़ी चंगी लगती। सुबह ही मुझे ड्रीम आया घड़ी ना पाई, बस कर दे हुण तू ना पाई, तो मैंने उस घड़ी को पहना ही नहीं है। आप समझते नहीं हैं, इस दुनिया में खुदा ने इब्राहिम, सारी दुनिया खुदावंद की है। आप पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान भी खुदावंद का है, पर ये पाकिस्तान वाले खुदावंद के नहीं बनते। यहां आयत में क्या आपने पढ़ा है? नीचे करो। ये मुल्क क्यों नहीं चलते? तख्त हो या रियासतें, ये आपकी बाइबल कहती है, तख्त हो या रियासतें। जो लोग खुदावंद को नहीं समझते, आप जाएं दुनिया का विजिट करें, दुनिया में जो बेहतरीन हुकूमतें हैं वो क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं। और वजीर आजम संडे को चर्च होकर आता है, इतने जिदा चूल्हा नहीं ना चलता, वो साइकिल फाड़ के मैं चलना जरा दिहाड़ी लावा, मेरी टुट जानी है, तू अग्गा ही टुटे हैं, तेरी दिहाड़ी टुट जाएगी तो की होएगा। वेखो जी, थानू की पता है गरीब, ओ गरीब मारी चले। ठीक है, देखो मैं चंगा गरीब पीछे नहीं रहा। ठीक है, मुझे 3000 संडे के मिलते थे और उस वक्त हमारी 300 रुपया दिहाड़ी थी, 300-400 रुपया, और संडे के हमें 3000 मिलते थे। तो मैं नहीं जानता, बहुत सारे दोस्त लै एड्डी वधिया दिहाड़ी पूरे हफ्ते की कमाई, तू छाड़ ही चलना लै ते हो रहे किन्ना कुमीर है। मैं यार मैं बड़े ही गरीब। तो आज वो टाइम आ गया कि हम संडे वाले दिन 2-2, 3-3 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे? अगर आप खुदावंद की रिस्पेक्ट को और ऑनर को जानते हो कि मेरी जिंदगी में उसके दिन की ऑनर क्या है, मेरी जिंदगी में ऑनर क्या है, मैं उसे किस तरह से, ये आपके इनर के अंदर होता है। जो कुछ आपके इनर में अच्छा है वही अच्छा आगे होगा, जो कुछ आपके इनर में गंदा है वो आपके साथ गंदगी हमेशा जुड़ी रहेगी। अगर बुराई मुझसे जुड़ी है तो जो लोग मुझसे जुड़ेंगे बुराइयां उनका पीछा करती रहेंगी। अगर मुझसे अच्छाई जुड़ी है, आप मेरे साथ वक्त गुजारे, आप मेरे साथ रहकर बुराई कर नहीं सकते,
कर नहीं पाएंगे। खुदा इब्राहिम के साथ था, खुदा का फजल उसकी लौंडियों पर भी था। यह कितना बड़ा झूठ घर में आप कहें जी मेरे साथ खुदावंद है, बाकियां ना सब ना शैतान है। इब्राहिम के साथ खुदा था, उसकी लौंडियों पर भी उसका फजल था। दाऊद के साथ खुदा था, उसके नौकरों मुलाजमों पर उसका फजल था। ठीक है, बाइबल में कोई भी पर्सनालिटी उठाओ जिसके साथ खुदा, साथ वाले से को खास बात सुनो, किसी के पास बरकत हो तो उसके पास मत जाना। अगर आपको किसी के पास मसा नजर आए तो मत जाना। किसी के पास आपको इल्म के बक्से समझ दियो, संदूक परे लब्बन, उसके पास मत जाना। किसी के पास आपको 2 तोड़े आटा मिले और हर रोज मिले और कहे कि इधर ही आना, मैं तेन 2 तोड़े देंगा, कभी मत जाना। किसी के पास आपको बड़ी बरकत नजर आए तो मत जाना। किसी के पास आपको बड़ा मसा नजर आता है तो वहां मत जाना। अगर आपको किसी के पास बड़ा चर्च लगता है, ओ हो तो वहां मत जाना। जहां कहीं भी जाना वहां जाना जहां खुदा खुद रहता हो। बरकतें देकर खुदा चला जाता है और बरकतों वाले उनके नीचे रहने वाले लोग भी बरकतों के वारिस नहीं बनते। विरासत और मिरास वहीं बनती है जहां खुदा, जिस बंदे के साथ खुदा रहता है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, बरकतें किसी के पास भी हो सकती हैं, मसा किसी के पास भी हो सकता है, टीचिंग प्रीचिंग किसी के पास भी हो सकती है, पर आपको वहां जाना है जहां खुदा होता है। जहां क्या होता है? इब्राहिम के साथ खुदा था, लौंडियां नौकर चाकर ब्लेस हो रहे थे, नौकर चाकर नीचे ब्लेस हो रहे थे। अगर आपके पास सिर्फ बरकत होगी, आपका चर्च ब्लेस नहीं होगा, आपके साथ रहने वाले लोग कभी ब्लेस नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ बरकत है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास मस है, आपके पास सिर्फ हमद है। एक चीज आपके पास है और आपके नीचे रहने वाले लोग कभी अनाइंट नहीं होंगे, कभी ब्लेस नहीं होंगे। सिर्फ समझने और सीखने से तख्त हो या रियासतें, तख्त हो या रियासतें और इख्तियारात, सब उसी के सब चीजें उसी के वसीला और उसी के वास्ते हैं। आपको ये यीशु मसीह की जिंदगी में समझ आनी चाहिए कि वो बादलों पर उड़ सकते हैं, पानियों पर चल सकते हैं, वो जमीन पर अजीबोगरीब काम करते थे, क्योंकि जमीन आसमान हर एक चीज इन बातों को समझती है कि हम किसके लिए बने हैं। बाइबल पढ़ें, ध्यान से सुनो, खास बात सुनो, साथ वाले से कहो बाइबल पढ़ें। बाइबल में लिखा है समंदर शोर करता है, समंदर तालियां बजाता है, सैलाब तालियां बजाते हैं, दरख्त उसकी हमद करते हैं, जमीन पर ये जो घास है ये भी उसके लिए, परिंदे उसकी हमद करते हैं, शेर बब्बर खुदा से खुराक मांगता है, जमीन पर हशरात, जमादात, चांद, सूरज, सितारे, परिंदे, हर चीज खुदावंद के लिए बनी है, हर चीज खुदावंद का वेट कर रही है। बाइबल पढ़ो, वहां पर लिखा है जजीरे भी उसका इंतजार कर रहे हैं। जजीरा समझते हैं आप, जो समंदर के दरमियान होता है, जिसके दाएं बाएं कुछ नहीं होता, जजीरे भी उसका इंतजार कर रहे हैं। ये बाइबल में लिखा हुआ है। जमीन उसका वेट कर रही है, आसमान और जमीन और आसमान उसका वेट कर रहे हैं, चांद सूरज सितारे उसका वेट कर रहे हैं, समंदर के पानी उसका इंतजार कर रहे हैं। और अगर आपने मुकाशफा की किताब पढ़ी हो तो लिखा है समंदर की मखलूक उसका वेट कर रही है कि वो कब आएगा, क्योंकि वो जानते हैं हर एक चीज जो जमीन पर है सब चीजें खुदावंद के लिए हैं। किसके लिए हैं? और ये जो हमारे लोग हैं, मैं उन्होंने की आखा ते किंज आखा ते क्यों आखा, केस तो सारे मेरे ते पैने ने। किसी के घर लड़ाई हो तद भी मेरे ही ना लग जाता है। ठीक है, तुहाडे पादरी तुहानू इहो ही सिखाया है, ऐसा ही है। अगर कोई किसी के जनाजे पर नहीं पहुंचा तो वो भी मेरा, आ तुहानू तुहाडे पादरी ने आख्या होना जनाजे तो भी ना जाओ। 2 सहेलियां आपस में लड़ बैठी और एक सहेली ने उससे बुलाना छोड़ दिया, दूसरी सहेली का उसको मैसेज क्या आया, आहो भाई ने तेन दसिया होना तेरी सहेली ने पा के वो को ना जाई। लड़ियां आपस ने ते केस विच किते ते आउंडिया, भाई ने तेन आख्या होना तू नपा के तद नहीं तू मिलदी मैनू। मैं यार वे तू मेरे नू धक्के नाल केस मेरे ते पाई जाते। आपको ये समझना है कि जब आपके घर में शादी हो और आप 5 मिनट के लिए जब पास्टर को खड़ा करते हैं ना, तो मेरा दिल करता है मैं एक फड़ना, मैं इन्हों पता नहीं है। शादियां खुशियां भी सब खुदावंद के लिए हैं। बाइबल कहती है खुश हो तो हमद कर, क्या कर, सब आपकी मैरिज में सिर्फ 5 मिनट आपने पास्टर को दिए हैं, आप शादी समेत डूब जाएं, शादी समेत डूब जाएं, किसी जगह पर खड्डा करें और हम मर जाएं सब।
आपको ये समझ होनी चाहिए, सब चीजें यहां उसने ये जो लफ्ज लिखा है पौलुस रसूल ने बड़ा चुन कर लगाया है, चुन कर लगाया उसने, सब चीजें उसी की हैं। दुनिया में आप किस चीज को अपना मानते हैं मुझे ये बताएं। आप कहते हैं ये बच्चे आपके, ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये खुदावंद के हैं, ये खुदावंद के लिए हैं और ये उसी के हैं। आज नहीं तो कल वो आपसे ले लेगा। एक बेटे को उसने इसलिए जमीन पर भेजा नहीं कि अम्मा नाल रवे, फिर सुनो, एक बेटे को जमीन पर इसलिए नहीं भेजा कि अम्मा नाल रवे, एक बेटे को जमीन पर भेजा है कि जमीन पर हो सकता है उसकी जिंदगी में मैरिज है, जाकर मैरिज करे, एक नई दुनिया बसाए, आगे बढ़े ताकि मेरा काम बढ़े, आगे चले वो। यानी हर चीज उसके लिए है, हर चीज उसके लिए है और उसके वास्ते है। आप जो कर रहे हैं खुदावंद के वास्ते कर रहे हैं। मैं वाइट कपड़े पहनता हूं एवरी टाइम, घर में भी बहुत सारे। मैं कल शाम को, ये घंटाघर है सियालकोट में, बड़ा मशहूर है, वहां पर एक बेकरी है अल्ताज, वहां पर था मैं, तो मैं कुछ स्वीट लेने के लिए उतरा और वो बेकरी वाला मुझे कहता है, सर एक बात आपसे पूछूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे? मैंने कहा पूछें। सर आप जब भी आते हैं आपके कपड़े वाइट होते हैं, यहाँ तो आप वाइट शलवार कमीज में होते हैं, यहाँ आप वाइट पैंट कोट में होते हैं, आप ये क्या है? मैंने कहा यार मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे मजाक करोगे या आप मुझे हुज्जतें करोगे, तो मेरा फायदा नहीं है आपको बताने का। मैं कहा जिन्हों की बाइबल च लिखा है उन्हों की खोपड़ी बंद दे, तेनों मैं की समझावां? आहो नहीं सर मैं आपकी बात सुनूंगा, क्योंकि ये, मैंने कहा आपने जन्नत में फरदौस का वाक़या सुना है? मैंने कहा जन्नत में एक ही सूट मिलेगा हमें। कितने सूट मिलेंगे? एक ही। तो मैंने कहा मैं ज़मीन पर आकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक सूट में जीने की। तो वो 3-4 था, वेखो या वेखो या वेखो, वो आपस में आता, वे शर्म करो या वेखो की पे कहता जी। मैंने कहा नहीं सर तुम बिल्कुल सही करन दे। मैं कहा यार तीनों तो, मैंने कहा आप कैसे कह रहे हैं मैं सही कर रहा हूँ? नहीं यार ये तो बात ही बड़ी अजीब है, वाकई जन्नत में तो हमें एक ही सूट में जीना है। तो मैंने कहा मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बस चिट्टे कपड़े पा कर रख रहे हैं, हम तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बाइबल में यीशु ने यह कहा था कि जैसे तेरी मर्जी, बस थले ना होवे, बस, क्योंकि थले ही जो है वहां सारा कुछ करने ले। नहीं तो एक गैर कौम का बंदा एक्साइटेड हो रहा है और जब मैं उसे बता रहा हूं तो वो वाह वाह कर रहा है, कहता है सर जी एंड हो गया, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैंने कहा यार मरने के बाद ख्वाहिशें मरती हैं, पर मुबारक वो है जो जिंदा है और अपनी ख्वाहिश को मार दे, जिंदा है और अपनी ख्वाहिश को मार दे। तो ये एक भेद है, ये एक भेद है, ये एक मिस्ट्री है, ठीक है। सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल नहीं। खुदावंद कहे नंगे पैरी चलो तो चलो, खुदावंद कहे घर छोड़ो तो छोड़ो, खुदावंद कहे ये नहीं, सब चीजें उसकी हैं, सब चीजें उसकी हैं। जो चीज वो आपको छोड़ने को बोल रहा है, जो चीज वो आपको छोड़ने को बोल रहा है, आप देखें एक बंदे को खुदावंद कहता है सियासत छोड़ दे और जा मेरी राह पर, तो खुदा काम ही करना है ना, रब दा ही करना है ना, तू यही तो निकल को तल जो भाई काम ही करना ना। और कभी कभार खुदा स्पिरिचुअल लोगों को भी भेज देता है बादशाही करने के लिए, कि खुदा का एक निजाम है, सब चीजें यीशु मसीह के लिए, सब चीजें। साडा विआह किदे लई है? तुसीं कहंदे साडे मुंडे दा विआह है। यहां लिखा सब चीजें, आपके घर में कपड़े खुदावंद के लिए हैं, आपका पैसा खुदावंद के लिए है, आपका घर खुदावंद के लिए है, ये जमीन आसमान खुदावंद के लिए है, फरिश्ते। और अगर आप कुर्सियों का खत पढ़ें तो वहां लिखा है फरिश्ते, इख्तियारात उसके ताबिया किए गए, उसको दिए गए। इतनी बड़ी मलकियत के मालिक यीशु मसीह को पूजने वाला बंदा गरीब रह जाए, तंग दस्त रह जाए, नाकामी के अंदर रह जाए, तो मैं कहता हूं छड़ गल्लां दी। सब चीजें दुनिया की कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो उसके बगैर हो। किसके बगैर हो? उसी के वास्ते है। अब आप अपनी जिंदगी में, अपने इनर में यह बात सोच सकते हैं कि चलें साथ वाले से कहें खास बात सुने। कभी कभार अपनों को बचाने के लिए उन्हें जहर दिया जाता है, खास बात है। कभी कभी अपने बचाने लई जहर देईदा ताकि मर जाए, कभी कभी अपनों को बचाने के लिए जहर देना पड़ता है ताकि वो मर जाएं। वो जुदाई का हो, उनको निकाल देने का हो, उनको जहर दिया जाता है ताकि वो मर जाएं। और जहर देने का मतलब यह है जब ये मरेगा तो मरने के बाद इसे फिर जिंदा किया जाए। खुदा ने बनी आदम को बचाने के लिए उसको मौत के हवाले कर दिया, उसे मौत का जहर दे दिया ताकि ये मर जाए।
खुदा की स्ट्रैटेजी, खुदा की इंस्ट्रक्शन होती है, वो कैसे काम करेगा, कैसे आपको कभी कभार अपनों को बचाने के लिए उनको जहर दिया जाता है, और वो जहर मरने का है, जुदाई का है, अलग कर देना, ठीक है। खुदा ने जमीन पर इसी स्ट्रैटेजी को यूज किया। उसने देखा कि आदम मेरा अपना है और इसको बचाने के लिए इसको जहर देना जरूरी है। जहर, बहुत सारी मेडिसिन में जहर इस्तेमाल होता है आदमी को बचाने के लिए। खुदा ने हमें ये मौत का जहर इसलिए दिया, मौत का जहर इसलिए दिया ताकि ये मर जाएं और फिर जिंदा किए जाएं। खुदावंद ने जमीन पर इस मौत के जहर को इसलिए पिया, अब मैं फिर बता रहा हूं, कभी कभार अपनों को जहर इसलिए दिया जाता है ताकि वो मर जाएं, कड़वी गोली इसलिए दी जाती है कि वो मर जाएं, हमसे जुदा हो जाएं, लेकिन फिर जिंदा किए जाएं। सेम लाइक खुदावंद ने ऐसा ही किया हमारे साथ, उसने ऐसा ही किया है। हमारे लिए उसने वो जहर पिया जो जहर खुदा ने हमें दिया ताकि ये मर जाएं। सेम खुदावंद ने वही किया कि उसको मालूम है कि मुझे अपने बेटे को ये जहर देना है ताकि वो मर जाए और जी उठे और फिर अपनों को जिंदा करे। क्या, किसको जिंदा करे? आपको भी खुदा इसी तरह से मार देता है, खामोश कर देता है, आपको कमजोर कर देता है, लेकिन जब वो आपको जोर देता है, आपको ताकत देता है, तो वो इसलिए देता है ताकि आप बहुतों को जिंदा कर सकें, आप बहुतों के लिए बरकत का बाइस बन सकें। कभी कभार हम खुद भी मरते हैं और दूसरों को भी मारते रहते हैं, कभी कभार हम खुद भी मरते हैं और दूसरों को भी उसी जगह पर मारते रहते हैं। ये बाइबल का असूल है। और ये इस दुनिया के अंदर आप किसी भी बंदे को, जिसको भी आप ब्लेस होता देखेंगे, खुदा उसके पास आया, उसको अजीबोगरीब काम बताता रहा, अजीबोगरीब। किसी नबी के पास गया तो उससे कहा तेरी बीवी मर जाएगी। हिजकियल की बीवी बड़ी खूबसूरत थी, उसने कहा जो तेरी मंजूर नजर है, जिससे तू प्यार करता है, हम उसको कल तुझसे जुदा कर देंगे। लो दसो जी, ठीक है। कभी खुदा यूहन्ना के पास आते और उसको कहता है तू चमड़े की पोशाक पहना और शहद खाना, टिड्डियां खाना। जिसके पास भी खुदा आया उसको नया काम बताया, एंज करी तू, एंज करी तू। पर हमारा मुआशरा ये है, जब कोई नया काम करेगा उन्होंने कहेंगे की करन दिया है, एक वखरा ही आ गया। कितनों को समझ आ रही है? उनका ये मेथड होता है, जैसे हम कर रहे हैं सब वैसे ही करें। आप जैसे चल रहे हैं, आप सक्सेस नहीं हुए तो आप चाहते हैं जिवें असी मरण रहे हैं दूजे भी इंज ही मरण। आपको ऐसा नहीं चलना। आपको अपनी जिंदगी में यह सोचना है कि आप कितना कुछ खुदावंद के लिए कुर्बान करते हैं। सब चीजें उसके वसीला से हैं। आपका घर उसकी वसीला से है। आपके घर में गोल्ड, सोना, चांदी, नीला, पीला जो कुछ भी है उसके वसीला से है। और अब आपको ये सारा कुछ दे दिया जाता है। खास बात है, सब कुछ आपको खुदा ने दे दिया और इसके बाद आप पर भेद जाहिर कर दिया और एक एक चीज खुदा आपसे लेना शुरू करता है। पहला तुहानू दिंदा है, फिर एक एक चीज तुहाडे कोलों मंगदा है। पहला इब्राहिम नू पुत्र दिंदा है, फिर उन्होंने आंदा पुत्र मैनू दे। इब्राहिम को जायदादें देता है, फिर उसको कहता है मुझे दे। उसको चीजें देता है, यानी खुदा बंदे दा हौसला वेंदा है। की वेंदा है? ये जमीन पर कुछ भी नहीं है। और बाइबल में लिखा है खुदा हमारे हौसले बढ़ाता है। आपने 40 रोजे रखे, मैं बात टुर जाना, आपका वीजा रिजेक्ट कर देगा, ताकि रिजेक्ट होने की जी फीलिंग है ना उन्होंने बर्दाश्त करना सीखे। फिर बता रहा हूं, आपने फास्टिंग की, मुझे जॉब मिल जाए, आपको नहीं मिली, क्यों? आपको वो मजबूत कर रहा है फेल होने की बर्दाश्त से गुजरे, फेल होने की बर्दाश्त को फील करे अपनी जिंदगी के अंदर। कितना फेल हो सकता हूं मैं, पर यदा मतलब है नहीं। तुम अज गल सुनियो तो जेड़ा फेल हो, भाई साहब ने कहा फेल होंगे ही रहो। ये मैं नहीं बता रहा हूं। जब आप खुदावंद के साथ चलें और नाकाम हो तो नाकामियां आपको मजबूत करती हैं, कमजोरियां आपको मजबूत करने आती हैं और खुशियां आपको नाकाम करने आती हैं। यही जिंदगी का भेद है। फिर बताता हूं, कमजोरियां आपको ताकत में लाती हैं और खुशियां आपको नाकामी की तरफ ले जाती हैं। क्योंकि खुशियां दे विच तुहानूं पता ही भूए हो जाने हैं। की हो जाने आ? तो जे जेब च 50,000 होए तो फिर जेड़ा विआह दे उत्ते इंज करके पैसे सुੱਟਦਾ ਉਹ ਕੀ हो गया ਉਹਨੂੰ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜੇਬ 'ਚ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ यार। मैंने ऐसे भी लोग लियाते नहीं, पर मैं सुट्टने नहीं। मैं क्यों नहीं सुट्टने? छाडे को बंदा है। तो मैं क्या यार तू लियाते क्यों सन पैसे? बस बहाने हैं अवे लियाते नहीं, पर मैं सुट्टने नहीं हुआ है। यार तू तो मैनू चवलों का आई जी लगा है। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं बनना, जिसे प्यार करना है करना ही करना है, ठीक
ठीक है, ऐ नहीं जेब च पैसे नहीं, मैं घरों लैके आया हूं तो मैं देने की जिसके साथ चलना फेर होकर चलो, भावे रिश्तेदार हो, भावे पादरी हो, भावे गिर, फेर होकर चलो। जिससे नहीं चला जाता आप छोड़ दें उसको, आप चलना बंद कर दें। ये जो आप अंदरों अंदर जिहड़ियां खिचड़ियां ना, बस बस मैनू मैनू एक बार उसको काम खड़ा दे, फिर तो वेख मैं वेखना भी नहीं है दयाल यार। सर जी खुदावंद को रिया करो, 24 घंटे रिया करो, सब चीजें उसके वसीला से और उसके वास्ते हैं, वो सारे काम आपके निकाल देगा, सारे काम आपके। ये देखें जो यहां पर काम होते हैं, साथ वाले ये भी खास बात होगी जो यहां पर होता है, जो हम करते हैं, अगर मैं कहूं जो यहां पर होता है, जो सब कुछ आप देख रहे हैं, जो सब कुछ चल रहा है, जो सब कुछ खाया जाता है, यहां लगाया जाता है, ये चर्च जैसे चलता है, अगर मैं कहूं कि ये मैं करता हूं तो फिर ज्यादा देर चलेगा नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं करता हूं तो ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। अगर मैं कहूं कि ये सब खुदा करता है तो वो सारी जिंदगी करता रहेगा, वो सारी जिंदगी करता रहेगा। जब आप खुदा से ये कहते हो वो करता है, फिर वो करता रहता है। जब आप कहते ना मैं करांगा, चल थोड़ी देर तू करना, फिर तेन साह चढ़ जाएगा, फिर तेन पता लगेगा। हुण खुदा दा फजल मेरे तो जुदा हो गया, मैनू लगदा जिवें रब रुसिया रुसिया लगदा। मैं जो गड्डियां चलन उदों लगदा पेट्रोल है, जो गड्डियां रुक जान फिर लोग पेट्रोल ही चैक करते हैं। हर गड्डी नूं किसी सर्विस स्टेशन ते जाना पैना ताकि धुपे, ताकि वो धोई जाए। हर गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पर जाना है ताकि उसकी एनर्जी पूरी हो। हर वो क्रिश्चियन, हर वो बंदा, उसे किसी ऐसे पादरी के पास जाना ही जाना है जो उसे धुलाए, उसकी धुलाई करे। क्या करे? जिवें धोबी कपड़े धोंदा, ऐसा पास्टर अपनी लाइफ में जरूर रखो जिसके पास जब आप जाते हैं तो आपकी धुलाई शुरू हो जाती है। और उसकी ग्रेस ऐसी होनी चाहिए, जब आप उसके पास जाएं तो आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सोलर चलते हैं कि नहीं, धुप की एनर्जी ना सोलर चलते हैं, ट्रांसफार्मर से बल्ब चलते हैं। कोई खादम इंज दा होना चाहिए जिहदे लफ्ज़ां ना, जिहदे मूँह दियां गल्लां ना तुहाडी टुट्टी भज्जी जिंदगी चलना शुरू कर दे। की करना शुरू कर दे? चलना शुरू कर दे। आपको चलना है, रुको मत। सब चीज़ें मैंने इस भेद पर, यह भेद मैंने पाया है और मैंने इस पर अब आने वाले अगले सालों में इस आयत पर काम करना है। सब चीज़ें उसी के वसीला से हैं, सब चीज़ें उसी के वसीला से हैं। इस पर मैंने अब अगले साल काम करना। हर चीज़ खुदावंद के लिए, सब कुछ उसी का है, सब उसी के लिए, सब उसी के लिए, चर्च उसके लिए, ये सामान उसका, सब कुछ। आपको जब वक्त आएगा, जब टाइम आएगा, सब खुदा आपको बताएगा कि आपकी जिंदगी में आप कितनी किसी चीज को अहमियत देते हैं या आप कितना। खास बात सुनो, अगर आपके अंदर खुदावंद है, आपकी जिंदगी में गॉड है, आप हर एंगल से खुदावंद से मिलते जुलते नजर आओ। हर एंगल से, अगर कोई पास्टर है तो वो हर एंगल से खुदावंद की शबीह उसमें नजर आए। अगर आप खुदावंद से प्यार करते हो तो हर एंगल से आपकी जिंदगी में खुदावंद, आप जब पैसे का लेन देन करते हो तो आपकी जिंदगी खुदावंद से मिलती जुलती नजर आए। जब आप रिश्तों को मेंटेन करते हो तो आपकी जिंदगी खुदावंद के साथ मिलती जुलती नजर आए। अगर आप चर्च में जाते हो तो आपकी जिंदगी खुदावंद के साथ, खुदावंद जब चर्च चलाते थे, यीशु मसीह का जो चर्च था, उसमें यीशु मसीह खुद नहीं खाते थे, दूसरों को खिलाते थे। ये एक सिफ्त है यीशु मसीह की, जब तक दूसरे नहीं खाते थे वो खुद नहीं खाते थे। जब रसूलों के साथ बैठते, पहले वो रसूलों को बांटते, उसके बाद वो खुद खाते थे। ये उनकी सिफ्त थी। वो जगह जहां पहले लोग खा लें और आपको भूखा छोड़ दें, उसको छोड़ देना, क्योंकि वो सारी जिंदगी आपकी खा लेंगे। नहीं समझ आई? हर एंगल से आपकी जिंदगी में खुदावंद के साथ आपकी जिंदगी मिलती जुलती नजर आनी चाहिए। हर एंगल, आपके घर में फाइनेंस, खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, चलना फिरना, हर चीज आपने उस पर वर्क करना है। नहीं यार मेरा घर खुदावंद है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हर टाइम हालेलुया ही होना करना है। की होना करना है? आ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ये किदा घर है? सब चीजें उसकी हैं। तो आपके घर में 24 घंटे हालेलुया होना चाहिए। एवरी टाइम आपके घर में खुदावंद हो, क्योंकि आपका घर खुदावंद का है।
ये बॉडी मेन जो चीज है, खुदा आपकी बॉडी खुदावंद की है, तो इस 24 घंटे आप इसी में रहते हैं, 24 घंटे आप इसमें रहते हैं। अभी थोड़ा सा वर्ड मुझे मिला गीत गाने का, तेरी याद चे, तो वो क्या था, वो क्या था? साथ वाले से को खास बात सुनो। जिंदगी में एक भेद मैं एक भाई को सिखा रहा था, अगर आपको खास बनना है तो आप कहाँ नजर आए? खास आदमी के साथ आप चलते फिरते नजर आए। अगर आपको खास होना है, खास आदमी के साथ आप चलते फिरते नजर आए, खास इवेंट पर आप नजर आए, खास इवेंट आपके चर्च में हो, खास प्रोग्राम पर आप नजर आए, खास जगह पर आप नजर आते रहें, खास मुकाम पर आप खड़े रहें, खास लोगों के साथ जुड़े रहें, खास पास्टर से सरमन सुनते रहें, आम से नहीं। अगर खास होना है तो खास टाइम में आपको खास जगह पर होना है। खुदावंद का दिन खास दिन है, और आप दुनिया के साथ नजर आएंगे तो आपको मरना ही मरना है। मैं फिर बोलता हूं, मैं फिर रिपीट करने लगा, खुदावंद का दिन खास है, और उस खास दिन में आप खुदावंद के सामने चलते फिरते नजर आए। आप खास प्रोग्राम पर, खास इवेंट पर आप मौजूद हो, आप दुनिया में ना हो, आप खास जगह पर हो, खास लोगों में हो, खास इवेंट में हो, खास पास्टर के पास हो, खास चर्च के अंदर आप सिर्फ नजर आने चाहिए। खुदा की नजर जिस दिन आप पर पड़ी, उस दिन खुदावंद आपको जरूर खास करने आएंगे। अगर आप नकाम जगह पर हो, नकाम रिश्तों के अंदर हो, नकाम लोगों के साथ हो, नकामी के टाइम पर हो, तो आपकी जिंदगी में शैतान देखेगा कि मुझे इसको कहां नकाम करना है। आप ब्लेस होते हो, और ब्लेस होने के बाद आप नकाम लोगों में रहना शुरू कर देते हो, तो आप ये जहन में रखो कि आपके साथ वो नकामी की रूह जुड़ेगी, और एक दिन आप भी नकाम किए जाएंगे। एक दिन आपकी जिंदगी में भी वही काम आएगा, वही टाइम आएगा। मैं फिर बता रहा हूं, खास टाइम में, खास लोगों के पास, खास जगह पर खास हिस्सा कभी अपनी जिंदगी में मिस मत करो। हमारे लोग खास इवेंट को मिस कर देते हैं। मेरे दोस्त दा विआह सी तो सारी जिम्मेदारी मेरी सी, किदी ही? शैतान ताड़ी उदण मत मारेगा जिदन ताड़ी जेब च पैसे पाएगा। जिदन ताड़ी जेब च की पाऊगा, आपको यह भेद लेकर जाना है। सब चीजें उसी की हैं। किसकी हैं? सब चीजें उसी की हैं, उसी के वसीला से हैं, और उसी के वास्ते हैं। हर चीज उसके वास्ते है। जो चीज आपकी जिंदगी के अंदर है, देखें, मैं यहां पर एवरी संडे कोई ऐसी बात आपको सुनाने का कायल होता हूं जो मुझे खुदावंद से मिले, और मुझे उस पर खुद काम करना है, मुझे उस पर खुद काम करते रहना है। मुझे यह वर्ष मिली और मैंने इसमें से भेद सीखा, यार सारा कुछ रब दा है, सारा कुछ तो रब दा है। जुत्तियां, जोड़े, कपड़े, ये वो सारा कुछ तो रब दा, फिर यही की सांभी जाने यहाँ पे। फिर हम क्या कर रहे हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये घर मेरा, जूती मेरी, पैंट मेरी, शर्ट मेरी। आपसे कोई मांग रहा उसको दें, तो जेड़ा बहुता मंगे ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ भी बंद करी ਹੁੰਦਾ। तू मंगते ही नहीं ना हर वेले। खराब भी तो ना करी दियां आदतां। हुण तुसीं आदतां किसी दियां खराब कर लो, तो फिर कोई मांगे तो उसको दो। बाइबल में लिखा है, खुदावंद ने कहा कोई तुझसे मांगे उसको दे, जो तुझसे मांगे उसे दे। जो आपसे लेता है, आपसे लेने के बाद वो वर्क करे, काम करे, वर्क करे, काम करे। जब वो काम करे तो आपका देना उसके लिए मुबारक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे लेता रहे, खाता रहे, लेता रहे, खाता रहे, लेता रहे, खाता रहे, उसकी गरीबी एक दिन आप पर आएगी, आएगी। मैं फिर बता रहा हूं, उसकी गरीबी एक दिन आप पर आएगी रिवर्स होकर, क्योंकि आप तुसी उस खूह च सुट्टी जाते हो जेड़ा अज तक भरे ही नहीं समझ आई। उस खूह च सुट्टी जाते हो जेड़ा अज तक आपने किसी को दिया और आपसे लेकर कोई ब्लेस हो गया। ये ब्लेसिंग है। आपने किसी को दिया और आपसे लेकर वो ब्लेस हो गया, वो अनाइंट हो गया। ये खुदावंद है। खुदावंद ने जरूरत के वक्त को बंदा आपके पास भेजा, उसने आपकी जरूरत पूरी की, आपकी नीड पूरी की। आप उससे वो नीड, वो जरूरत लेकर एक दिन ब्लेस हो गए, फिर खुदा आपके साथ है। अगर आप सारी जिंदगी लेने के चक्कर में पड़े रहेंगे, बस खाने के चक्कर में पड़ेंगे, तो जहन्नम और आपकी नस्ल एक दिन जलालत का सामना करेगी करेगी। आप अपनी जिंदगी में हर चीज, अगर आज के सरमन को आप समझ रहे हो, आप बिजनेस खुदावंद के लिए मांगा करो। खुदावंद मेरा बिजनेस तेरे लिए, ठीक है। आप घर खुदावंद मैनू घर दे, तेरा ही है, मुझे अपने लिए कुछ दे कि मैं कुछ कर सकूं, मैं कुछ कर सकूं। ये पता वो चीज़ां खुदा नूं देणगे, मुंडा दे देणगे, वो 20 सालां दा होएगा तो फिर खुदा नूं फायदा होएगा।
खुदा ने आपको 10 साल के बाद बरकत देने का, मिस्ट्री ऑफ 10 में मैंने यही सिखा था, 10 साल में आपको बरकत देने का वादा किया। आपने इंश्योरेंस करवा ली, 20 साल बाद लवांगे। आप इंश्योरेंस के साथ बड़े वफादार हो, हर माह भरते, हर साल के बाद आप भरेंगे, हर साल के बाद। मैं कराई है बेटे दी ऐसी, सानू भाई टेंशन को नहीं जे, असा निक्की कुड़ी दी करा छड़ी है, तो जी करो मर जाए। फिर आते नहीं ये इंश्योरेंस के पैसे सानू मिलने ने। यार अब आप कराए, मैनू पता असर उसर को नहीं होता। असर उसर जिन्हों कसर होंगी है उन्होंने असर, एक कसर होंगी है बंदे दे अंदर, उन्हें करना ओ खैर ओए, ओ खैर ओए 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 ओए। आप करेंगे करेंगे, लेकिन जो लोग वर्ड पर यकीन रखेंगे, आप 20 साल के बाद खुदा से कुछ लेना चाह रहे हैं, खुदा आपको 10 साल वफादारी करें, खुदावंद आपके लिए दरवाजे खोलेगा, आपको बड़ा करने जाएगा, आपको ऊंचा करने जाएगा। आप जमीन पर सब चीजें उसके लिए हैं, उसके वसीला से हैं, उसी के वास्ते हैं। 10 साल आपने गरीबी में गुजारे पर वफादारी में गुजारे। 10 साल के बाद आखिरी लास्ट टाइम था और वो आदमी उसी दिन गंद करके चला गया जिस दिन खुदा उसको बड़ा करने के लिए आ रहा था। आपकी वफादारी मरते दम तक स्टेबल है। आपके सामने चोर हैं, आपने चोरों से भी वफादारी की। किससे भी वफादारी? मैं रात को एक जगह पर, पुराने फ़ोन थे वो, उसकी लाइट पीछे से जलती थी, रोड पर चलता हुआ फ़ोन सुनता हुआ जा रहा हूँ कि पीछे से 2 चोर आए और उन्होंने यहाँ पर गन रखी और कहा फ़ोन दे। तो उन्होंने जैसे ही छीना, उसका जो पीछे वाला होता है, क्या उसको कहते हैं, वो जड़ा लथ जाता है, कवर वो पीछे जड़ा बॉक्स जिहदे पिछों बैटरी कटते होंगे, हाँ जी, मोबाइल चों बैटरी वाले जो फ़ोन होंगे, तो वो जब उन्होंने छीना तो वो मेरे हाथ में रह गया। उन्होंने गाड़ी को किक मारी, मैंने कहा भाई हाँ किया, मैं यार है पिछला शायद रह गया जी, ऐ भी लै जाओ। अब सामने क्योंकि गाड़ी ने यू टर्न लिया और उसकी लाइट का खौफ उनके अंदर था, उन्होंने वो लिया ही नहीं, भाग गए। चोरां दे नाल भी वफादारी करो। यसू मसीह ने की, यहूदा चोर नहीं सी, यसू दे पैसे नहीं खाता, उन्हें ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी वफा की। खाने की मेज से उन्होंने भी नवाला दिता, तू भी खाला, मरना तो तू खाया ही है, उन्होंने दिता तू पहला खा, तू पहला मरना है। यसू ने चोरां नाल भी वफादारी की। करें ट्राई करें, बड़ा मजा आएगा सर जी, करें ट्राई, बड़ा ही मजा आता जे वफादारी करन दा, क्योंकि वफादारी बंदियां कोलों सिला कख नहीं जे लभदा, इंसानों से सिला नहीं मिलता। पर जिस दिन खुदा की नजर आपकी वफादारी पर पड़ेगी, खुदा दुनिया नूं दसेगा बंदा मेरे नाल वफादार है। खुदा आपकी वफादारी को 4 चांद लगाएगा और लोग कहेंगे कि ये वफादार है। आप ये माइंड में ये वर्स ले जाएं कि सब कुछ खुदावंद के लिए है, सब कुछ। मुझे एक बहन मिली, उसने कहा पादरी साहब 3 साल हो गए ने, मैं अंगूठी खुदावंद लई रखी है, तो मैं किनू पानी है, जो यसू आएगा उदों पानी उन्होंने। तो ये लोगों के ट्रिक्स हैं। अब पता नहीं की करी जाते हैं, करी जाते हैं, तो करियो ही जाते हैं। नस्लें बिगड़ गई, औलादें बिगड़ गई, घर उजड़ गए हैं, पर कोई नहीं। इन्ना प्यार, मिट्टी ना चीज़ा, ना पैसे, ना कोठे, ना कंधा, ना लैलन, ना लोहे, ना तांबे, ना मिट्टी, ना इन्ना प्यार कर दिया, इन्ना प्यार कर दिया, तुसीं छड्ड गल्लां दे। दादे दा बैड नहीं है ना अज तक घरों कढ़िया, उसे बैड ते मरिया ही, उसे बैड ते ओदी बेचारी दी जान निकल गई। ना आखिया दादा जी तुहाडी निशानी साम के रखी, मैं दादे दियां हड्डियां ना रखियां, दादे दा बैड रख लिया। तो ये हमारी दादे से थोड़ी प्यार है, दादी से थोड़ी प्यार है, प्यार तो ओदे बैड नाल जांदा। शुक्र बैड ते सानू दे गया ना। ये मोया दे कहीं तो वेट करन दे, जिस दिन वो मर जाएगी ना सारी जायदाद मेरे पास आ जाएगी। यार वेट करन दे एक दूजे दे मरन दा, किहदी चीज़ मेरे ही से आनी है, ठीक है। और मैं चवल पूना लोकां च वे, मैं इन्हां नूं रहण दे उपर। यसू मसीह दे कोल एक बंदा कहंदा यार ए मेरे भरा नूं कह मेरा हिस्सा दे, उन्हें कहा तू छड्ड हिस्सा मेरे कोल आ, सारियां चीज़ां मेरियां ने, जेड़ा जेड़ा हिस्सा तू मेरी खातर छड्डेगा तू डबल हिस्से तेनू दे देंगा। अब वो बंदा यसू मसीह के पास आया और आकर कहता है मेरे भरावां को मेरा हिस्सा मैनू दियो। यसू ने उससे कहा किसने मुझे तेरा मुनसफ मुकर्रर किया, तू मेरे पीछे चल, यानी तू भरावां कोलों हिस्से छड्ड, तू मेरे पीछे चल, मैं तेनू देंगा, सारियां चीज़ां मेरियां, सारी दुनिया मेरी, जिथे मेरा दिल करेगा तेनू बादशाही बना के देंगा, तो उत्थे बादशाही करी। तो ये आपको इस ईमान पर खड़े होना है, इस ईमान पर खड़े होना है। बुजुर्गों को मैंने देखा बेईमानी करते हुए, बैंक च 15 लाख उन्होंने हिलाणगे नहीं, जिन्नी देर मैं मरना नहीं है नहीं मैं कटने, मेरी सेवा कौन करेगा। मैं ना यार तू नहीं समझ आई यसू दी,
बाइबल में लिखा जब तू बूढ़ा होगा तो मैं तुझे सर जी ताडे बच्चे बुढ़े बच्चियां दे नहीं है आपके घर में बच्चे आपके हो सकते हैं जवान आपके हो सकते हैं पर घर में बूढ़े कभी हमारे नहीं होते क्योंकि सानू बूढ़े चंगे नहीं लगते एक तो उन्होंने खंगनों नहीं मुड़ना एक उन्हें परहेजगारी नहीं करनी घर च अब्बा सिगड़ ना पिया उन्हें परहेजगारी नहीं करनी जो मर्जी अब्बा जी डॉक्टर ने मना किया ओ मारते जाने तू लिया तो हमारे घर में बूढ़े हमारे नहीं होते क्योंकि वो मानते ही नहीं है बूढ़े मानते ही नहीं है वो बुढ़े हो गए उन्होंने मनणगे वो खंघ ना मार जाएंगे पर तुहाडी मन के नहीं मरनगे बूढ़े मानते नहीं मानो यार छड्डो इन्नी उम्र कट दी है जिदा नाल हुण तुसीं बच्चे हो गए हो वडेरा बंदा घर च बच्चियां वांग हुंदा है कदी कहेगा मैनूं पानी दिओ अच्छा पानी दे दो ना है कोई मिठा दिओ सेब फड़ा दे मैनूं उठ के बाहर तारिया मैनूं अंदर लाई आ मैनूं बाहर लाई आ मैनूं अंदर लाई आ मैनूं खाण नूं दे तो बच्चे घर में बूढ़े जो होते हैं वो बच्चों की मानिंद होते हैं तो हमारी जिंदगी में फिर टाइम आता है फिर बच्चे हो जाते हैं आप अपनी जिंदगी को फिर काम करने दो छोड़ो जिद्दें खुदावंद के साथ इस जमीन पर जो बच्चे हैं वो भी खुदावंद के हैं जवान है वो भी खुदावंद के हैं और अगर कोई बूढ़ा है तो वो भी खुदावंद का है सब चीजें उसके वसीला से और उसी के वास्ते हैं कोई जवान है तो वो खुदावंद के लिए कोई बूढ़ा है तो खुदावंद के लिए कोई बुजुर्ग हो गया तो उसकी बुजुर्गी खुदावंद के लिए अगर आपके पास इज्जत है तो आपकी इज्जत भी खुदावंद के लिए है आमीन कितनों को समझ आई सरमन की सब कुछ किसका है सब कुछ किसका है यीशु मसीह के लिए गॉड फादर ने लॉर्ड फादर के लिए ये सारी दुनिया बनाई है और सारी दुनिया वापस उसी को देगा सब चीजें उसी के वसीला से बहाल की जाएंगी कब्रें उसी के वसीला से दुनिया उसी के वसीला सब कुछ उसी का है उसी के लिए है और फिर खुदा अपने बेटे को सब कुछ वापस करेगा जो कुछ मैं तेरे लिए बनाया है और हम जो जमीन पर जिंदा है थोड़ा सा टाइम है 50-60 साल अब कोशिश करें कि अपना आप खुदावंद को देना शुरू कर दें सच्चाई के साथ दें खुदावंद आपको कहे एक बंदा मुझे कहता भाई साहब मैनू एक ड्रीम आया है मैंने कहा क्या ड्रीम आया है मैं वेख्या साढ़े रोशनदान चो सप आया शाह काला है रोशनदान दे विचों नाल कंध दे बड़े प्यार ना आंदा है उथों आके ते टेबल दे उत्ते बह गया मैंने इससे कहा इस ख्वाब की तशरीह आप मुझसे मत पूछे रहने दे नहीं भाई साहब दसो रोशनदान दे विचों दी आया कंध दे नाल आके ते टेबल ते आके ते इंज बह गया ये मुझे बताएं ये क्या है मैंने कहा मुझसे इसकी तशरीह मत पूछें मैं आपको इस ख्वाब की इस ड्रीम की तशरीह नहीं पादरी साहब आप मुझे बताएं मैंने कहा घर के जिस रोशनदान से आपने सांप देखा वो रोशनदान आपके घर में है जी बिल्कुल है मैंने कहा कोई काली तार उसमें से निकलती है आंदा हो केबल दी तार उतों ही आती है मैं क्या इो ही सप जी नहीं ना समझ आई मैंने कहा यही सांप है और आकर मैंने कहा जिथे वो बैठा उत्थे तुहाडी LCD पई है ओए आहो उत्थे ही पई जी मैंने कहा खुदांदा है सप अगों उठ पवो इन्हें तुहानू रोज डंग मारने ने भाई साहब ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 100 ਮਣ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ खुदावंद का शुक्र है उन्हें नहीं कटी तो खुदा लोगों के साथ क्या बातें करे वो तमसीलों आंदा है मैं तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं वो समझते हुए भी ना समझे पर मैं मुबारक हो बंदा जिन्हों कोई समझ आ जाए कि खुदावंद मेरे ना गल किंज करदा मैंने कहा अब तुम्हारी मर्जी अपने घर से सांप निकालना निकालो नहीं निकालना तुम्हारी मर्जी है एक बेटे ने ख्वाब देख कहता पादरी साहब मेरे हाथ से फोन है तो मैं मर गया मैनू ख्वाब है मैं क्या यदि तशरीह मेरे को ना करा यह भी तेरे खिलाफ जानी है और इस चर्च में इतने सियाने हो गए बच्चे जेड़ा ड्रीम उन्होंने खिलाफ होंदा मैनू नहीं दसदे उन्होंने पता साडी ही होनी है मैं क्या वेखो ये बाग अदन च बह के हुशियार बनन दे कित्थे वो भी माई बूढ़ा हुशियार बन के 2 मिनट घरों निकल गए छड्डी यार की है मैंने कहा कितना फ़ोन चलाते हो रात को फ़ोन के साथ ही सोते हो फ़ोन के साथ ही उठते खुदा कहता है इस फ़ोन के नाल तेरी कवर कटनी है 1 साल हो गया छड्डदा पे फ़ोन आपको आप एक फ़ोन नहीं छोड़ते खुदा के लिए और आप चर्च में बैठ के सारी ज़िंदगी बरकतें मांगते रहे कभी भी नहीं मिलनी सवाल ही पैदा नहीं होता आपको ये लगता है आप फ़ोन छोड़ दें खुदावंद के लिए 2 साल के बाद आपको आईफोन खुद लेकर दे देगा चल ठीक है तू मेरे कहने तो फोन छड़िया ला फड़ यूज कर पर यह नहीं हो तू जिमें मर्जी यूज करे खुदा आपसे प्यार करता है और प्यार के अंदर आखिरी बात सुनो साथ इसको खास बात है
जब आप नवा जोड़ा वेख लियो कदी जिन्हां दी ताज़ा विआह होएगा वो घर च मोस्टली खाना इकट्ठे खाणगे फिर मुंडा झक के फिर बेगम खाएगी नहीं फिर उन्होंने इशारे कराएगी जॉइंट फैमिली से जो रहिंदे ने तो फिर उन्होंने सिम्पटम्स देंदी कि मैं खाना नहीं खाता मैं तेरा वेट करन डई हाँ वो नवे जो होंदे ने उन्हां दा प्यार फिर उन्होंने कपड़े मैचिंग कर पाने ने फिर उन्होंने मतलब वो कपड़े मैच करनगे फिर आप अज ये पहनेंगे तो उन्होंने नवी शादी होंदी है मैचिंग उस तो बाद कोई शै नहीं उन्होंने मैच करती ना कपड़े ना बोलचाल ना बैन खलोन वो होर शै कैच करता है ये क्या है सर जी आप खुदावन से प्यार करते हो सारी जिंदगी खुदावन के साथ मैचिंग करते रहो एक दिन आपकी जिंदगी मैच खेलेगी और आप जीतेंगे आमीन आमीन खुदावन से कहो मैं तेरे वर्ड को रिसीव करता हूं अब मैं हाजिर हूं ताकि मैं तेरे खून में तेरे गोश्त में एंटर किया जाऊं ताकि सब चीजें तेरी हैं जो तेरा है वो मेरा हो जाए और जो मेरा है वो तेरा हो जाए इन जीसस नेम हालेलुया। आओ दुआ करना शुरू करें। तेरी याद च रहने आ 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 हर थां ते हर वेले तेनू धन धन कहने आ तेरी याद च रहने आ तेरी याद च रहने आ यसू तेरी याद च रहने आ 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 हर थां हर वेले तेनू धन धन कहने आ हर थां हर वेले तेनू धन धन कहने तेरी याद च रहने आ 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 हालेलुया। आओ अपना दायां हाथ उठाओ चर्च खुदावन की मेज की ओर ये प्याले उठाओ ये रोटी ये शीरा उठाओ खुदावन की हजूरी में उसे हाजिर करो चर्च। आओ इकरार करो जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया अपने गुनाहों का इकरार किया है कोई गलती खता आपकी जिंदगी में है एक्सक्यूज करो ताकि आप इसकी मेज पर हाजिर किए जाओ आप उस मेज पर हाजिर हो जाओ इन जीसस नेम। जिम शाम का सूरज डूब जावे मेरा दिल तेरी याद च डूब जावे जिम शाम का सूरज डूब जावे मेरा दिल तेरी याद च डूब जावे तेनू धन धन कहने आ तेरी याद च रहने आ तेनू धन धन कहने आ तेरी याद च रहने आ। अपना दायां हाथ उठाओ चर्च खुदावन से कहो मैं तेरी मेज पर हाजिर हूं मैं तेरे प्याले में हाजिर हूं इन जीसस नेम। ये प्याला मुबारक हो यीशु मसीह के नाम ने इस प्याले पर बर्रे का खून आए इन जीसस नेम। ये शीरा शीरा ना रहे तेरा खून बने इन जीसस नेम। ये रोटी रोटी ना रहे तेरा गोश्त बने। खुदावन तूने कहा जो कोई इस रोटी में से खाता और पीता है उसमें जिंदगी है। मैं जिंदगी के सामने हाजिर हूं मैं तेरे खून तेरे गोश्त के सामने हाजिर हूं खुदावंद ये रोटी तेरे हजूर मुबारक हो यीशु मसीह के नाम से। ये रोटी रोटी नहीं खुदावंद बर्रे का ये रोटी रोटी नहीं तेरा गोश्त है
तूने उस मेज पर उसे तोड़ा और कहा इसमें से लो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। ये शीरा शीरा नहीं, खुदावन तेरा लहू है जिस प्याले को तूने लेकर तूने बांटा और कहा इस प्याले में से लो, ये मेरे खून में नया अहद है। खुदावन ये शीरा शीरा न रहे, तेरा लहू बने, तेरा खून बने, तेरी फायर, तेरा दाहिना हाथ इसे छुए और अपने खून और गोश्त के मुशाबा करे। खुदावंद इस रोटी को, इस शीरे को ब्लेस करते हैं इन जीसस नेम, ब्लेस इन जीसस नेम। एक एक जान जो रिसीव करे, ग्रोथ करे, बड़े यीशु मसीह के नाम, बड़े यीशु मसीह नासरी के नाम से। तेरी याद च रहने आ, 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 तेरी याद च रहने आ। बहने भाई बारी बारी से रिसीविंग के अंदर जाओ और खुदावंद के खून को, गोश्त को लो। जिमें शाम दा सूरज डुबदा है, मेरा दिल तेरी याद च डुबदा है। जिमें शाम दा सूरज डुबदा है, मेरा दिल तेरी याद च डुबदा है। जिमें शाम दा सूरज डुबदा है, मेरा दिल तेरी याद च डुबदा है। जिमें शाम दा सूरज डुबदा है, मेरा दिल तेरी याद च डुबदा है। तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ। हर पल ते हर वेले दिन धन धन कहने आ, हर पल ते हर वेले दिन धन धन कहने आ। तेरी याद च रहने आ, 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 तेरी याद च रहने आ। हो हो हो। खुदावंद के खून और गोश्त में शरीक होते जाओ, खुदावंद के खून और गोश्त में शरीक हो। प्रेयर करो चर्च, सब कुछ तेरा है और सब कुछ तेरे लिए है खुदावंद। हालेलुया। तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ। हर चर्च खुदावंद में मजबूत हो जाओ इन जीसस नेम। उसके खून और गोश्त में शरीक होते जाओ और भरते जाओ उसकी हुजूरी के अंदर। जिमें शाम दा सूरज डुबदा है, मेरा दिल तेरी याद च डुबदा है। जिमें शाम दा सूरज डुबदा है, मेरा दिल तेरी याद च डुबदा है। दिन धन धन कहने आ, तेरी याद च रहने आ, दिन धन धन कहने आ, तेरी याद च रहने आ, तेरी याद च रहने आ, यसू तेरी याद च रहने आ।
आचरने तेरी आचरने तेरी आचरने तेरी आचरने